क्या ये दिवाली हमारी अंधेरे वाली होगी? दोस्तों, इस टाइम इंटरनेट, मीडिया और अदर सोशल साइट सिर्फ दो ही चीज़ों पे अटक के रह गए हैं। पहला आर्यन की रिहाई और दूसरा देश के कई बड़े पावर प्लांट के पास बिजली उत्पादन के लिए जरूरी कोयला सिर्फ 2 या 3 दिन का ही रह गया है। फिलहाल आर्यन के साथ जो होना है वो कोर्ट और उनकी फैमिली जाने। आइए हम बात करते हैं ये जो कोयले के ख़त्म होने की खबर कितनी गंभीर है। तो दोस्तों, इसका अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है। देश के कई राज्यों में इसकी कमी की वजह से बिजली की कटौती भी शुरू कर दी गई है, क्योंकि वहाँ के सारे पावर प्लांट अपनी क्षमता से आधे पे काम कर रहे हैं, जो कि अपने आप में एक भयानक स्थिति की ओर इशारा करता है। इस वजह से 2-4 दिन के अंदर ही पूरे देश की बिजली ठप हो सकती है, और ऐसा भी हो सकता है आपकी आने वाली दीपावली मिट्टी के दियों से रोशन हो। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ये समस्या क्या है और ये कब तक ये समस्या रहेगी? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि भारत में कोयला ख़त्म हो चुका है तो आप गलत हो। दरअसल भारत के पास इतना कोयला है जो एक सदी यानी 2120 तक हमारा साथ दे सकता है। अगर दुनिया में कहीं और भी कोयला है तो वहाँ से भी खरीदा जा सकता है। तो ये संकट कहाँ से आया और क्यों? तो आपको बता दें, दरअसल ये संकट कोयला की कमी का नहीं है, कोयले की आपूर्ति में कमी का। यही बात अगर आप समझ जाएं तो ये पूरा संकट क्या है आपको समझ आ जाएगा। और ये भी कि इस ब्लैकआउट और अंधेरी दुनिया के लिए जिम्मेदार कौन है। बता दें, भारत में 52% से भी ज़्यादा बिजली का उत्पादन कोयले से ही होता है। नेशनल पावर प्लांट मतलब एनपीपी के मुताबिक देश में 3,28,000 मेगावाट की बिजली बनाने की क्षमता है। हालांकि अभी कई पावर प्लांट्स अंडर मेंटेनेंस हैं, मतलब यहाँ अभी बिजली उत्पादन का काम नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते अभी देश में हर रोज़ 2,02,04 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। लेकिन सरकार की खुद की रिपोर्ट की माने तो भी अब देश सारे पावर प्लांट के पास औसतन 4 दिन की बिजली बनाने लायक कोयला बचा है, जिसमें से कुछ पावर प्लांट की स्थिति तो ऐसी है या तो वहाँ कोयला खत्म हो गया है या 2 दिन के लिए ही बचा हुआ है। आइए अब आपको समझाते हैं कि असल में मामला क्या है। पावर जनरेशन के संदर्भ में देखें तो आपके पास कोयला जमीन में कितना है उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है इस बात से कि आपके पास इतना कोयला ऐसा है जिसकी खुदाई शुरू हो चुकी है, फिर उसमें से कितना कोयला आप पावर प्लांट के पास पहुंचता है। और ये कोयला दो तरह से भारत में बिजली घरों तक पहुंचता है। पहला हमारे देश की खदानों से, जिसमें ज़्यादातर कोल इंडिया लिमिटेड कंपनी चलाती है, या फिर कोल इंडिया द्वारा निजी कंपनीज को लीज पे दी गई है। और दूसरा आयात, जिसमें जहाज से कोयला बंदरगाह पर पहुंचता है और वहां से मालगाड़ी पर लाद कर बिजली घर आता है। इन दोनों तरीकों से कोयला बिजली घर तक पहुंचता है। उसी के आधार पर ही कहा जाता है इतने दिन का कोयला बाकी है। तो ये तो हो गया कि कोयला कैसे वर्क करता है। अब समझते हैं इस प्रोसेस में लूप होल का कारण, जिसकी वजह से अपार कोयले के बाद भी ये हमारे पावर प्लांट तक नहीं पहुंच पा रहा है, जिसकी वजह से देश में इतना बवाल मच रहा है, जो कि मचना भी चाहिए, क्योंकि कैसे जिएंगे हम अपने डिस्चार्ज मोबाइल लैपटॉप के बिना। दरअसल कोयला आपूर्ति में कमी के 4 मेन रीज़न हैं। पहला, आप सबको पता है लॉकडाउन की वजह से कैसे लगभग देश की सारी फैक्ट्रीज बंद हो चुकी थी, लेकिन लॉकडाउन खत्म होते ही पिछले 2 महीने में बिजली की डिमांड अचानक बढ़ी है। ऐसा इसलिए क्योंकि लॉकडाउन की वजह से सुस्ती की कगार पर पहुंची फैक्ट्री में तेजी से काम शुरू हुआ, जिससे बिजली की खपत अचानक बढ़ गई, जिसके बारे में उसकी इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर कंपनी ने बिल्कुल नहीं सोचा, और उन्होंने कोयले को स्टोर करने की वजह कम कोयले में ही काम करना शुरू कर दिया था। दूसरा कारण भी कोरोना से ही जुड़ा हुआ है। पहले तो इस महामारी का किसी को अंदाजा नहीं था, लेकिन जैसे ही अंदाजा हुआ लोग अपनी जान बचाकर घरों में छुपने लगे, और ऐसे करने वाले लोगों में सबसे बड़ी संख्या मजदूरों की थी। और इसी कारण कोयले की खदानों में काम करने वाले मजदूर भी काम छोड़कर भाग गए, जिस वजह से कोरोना की दूसरी लहर के बाद अप्रैल से जून के बीच कोयले की खनन का काम काफ़ी प्रभावित हुआ, और बहुत काम मार्च में ही कोयले खदानों से निकाला गया। नंबर 3, दोस्तों, जैसा कि आप सब देख ही रहे हैं, देश में इस बार मानसून का टाइम बढ़ गया, जिसकी वजह से काफ़ी वक्त तक बारिश हो रही। मानसून का समय बढ़ जाने की वजह से बारिश के दौरान कोयले के खनन आम तौर पे कम हो जाता है, क्योंकि हम जैसा कि बता चुके हैं लॉकडाउन की वजह से भी खनन का काम ठप हो गया था, और जैसे ही खुला तो बारिश ने काम खराब कर दिया। यही वजह है कि जिस रिकवरी की आशा लगाई जा रही थी
वो बिल्कुल भी पूरी नहीं हुई और कोयले की आपूर्ति पूरी तरह से प्रभावित हुई। वैसे शायद आपको लग रहा होगा कि भारत की ही बिजली जाने वाली है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपको तो पता ही होगा कोरोना काल पूरे विश्व के लिए था और पूरा विश्व ही इस समस्या से जूझ रहा था और इसलिए कोयले की आपूर्ति का संकट विश्वव्यापी है। यही कारण है कि पूरी दुनिया में अचानक से कोयले के दाम बढ़ गए हैं, वो भी 1 या 2% नहीं, पूरे 40%। नंबर 4, जिस वजह भारतीय पावर जनरेशन कंपनियों ने बाहर से इतने महंगे दामों में कोयले का आयात करने से मना कर दिया है, जिसकी वजह से उनके पास अब कोई कोयला नहीं बचा है। तो परेशानियों की बातें तो बहुत हो गई, तो अब ये भी जान लेते हैं इसके उपाय क्या हैं। तो दोस्तों, अब भारत वो भारत नहीं रहा जो बिजली के बिना भी इत्मीनान से रह सके, इसलिए बिना बिजली के तो जीवन की कल्पना तो बहुत ही मुश्किल है। ऐसे में सरकार इसका क्या उपाय सोच रही है, वो सरकार ही जाने। इसमें जो एक्सपर्ट की राय है उनके मुताबिक हमें बिजली उत्पादन के लिए कोयले पर से अपनी निर्भरता को घटाना होगा और हमें हाइड्रो पावर और सोलर पावर पर विशेष बल देना होगा। और अगर बात कोयले की करें तो सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो किसी भी तरह जरूरी ट्रेन और ट्रांसपोर्टेशन का सहारा लेके जल्द से जल्द कोयले की आपूर्ति को पूरा करे। और अगर इसमें भी देरी होती है तो अपने मोहल्ले में जनरेटर की खतरनाक और जंजली आवाज़ सुनने को तैयार रहें। तो दोस्तों, बिजली के बिना लाइफ कैसी होगी, जस्ट इमेजिन, और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।